नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पीईटी का जो एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को 4 सितंबर कराया गया था, तो उसमें जो परीक्षा में कुछ प्रश्नों के आंसर आयोग के द्वारा गलत दिए गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों की बात करता हूं। अब देखो, आपत्ति लगाने का समय तो लास्ट हो गया है। अब इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। अब कितने प्रश्न हैं जिस पे आपत्ति लगाई गई है और कितने प्रश्न ऐसे हैं आपत्ति लगाने का सबके नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपत्ति जितने प्रश्नों पे लगाई गई उतने पे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। इतने अगर प्रश्न पे अगर आपने आपत्ति लगाई है तो आपको 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, कितने प्रश्न हैं वो सारा बता देता हूँ। आपने आपत्ति लगाई है तब भी ठीक, नहीं लगाई है तब भी ठीक। हमारी द्वारा आपत्ति दर्ज करवा दी गई है, तो किसी एक के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी तब भी आपको नंबर मिलेगा अगर आपका प्रश्न गलत है तो। ठीक है साथियों, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपत्ति आपको नहीं कराई तो आपको नहीं मिलेगा, सबको मिल जाएगा नंबर। अगला देखो, इसका एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी जो फाइनल आंसर की है, जो हमने आपत्ति दर्ज कराने के बाद फाइनल आंसर की 2023 जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी और इसका रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब लेके चलता हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपको कॉमन नंबर 101% मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, अब लेखपाल के जैसे नहीं है साथियों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी देनी है, यहाँ पर सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो यहाँ पर इतनी समस्या नहीं होती है उनको। ठीक है, तो आओ चलते हैं लेके उसी न्यूज़ पे। देखो साथियों, पहला प्रश्न ये है, आप देख रहे हो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। तो ये एक रीजनिंग का प्रश्न था जिसका आंसर आयोग के द्वारा कितना माना गया है? आयोग के द्वारा आंसर माना गया 301, लेकिन जो आंसर इसका सही होगा वो होगा 401। ठीक है साथियों, अगर इस किसी भी साथी का ये वाला प्रश्न ये वाला है, अगर 301 लगाया है, 401 लगाया है, तो 401 वाले को नंबर मिल सकता है। ठीक है, और इसका प्रूफ है, सही है ये 401। दूसरा प्रश्न दिखाता हूं आपको। दूसरा प्रश्न है ये, एक बार मैं पढ़ देता हूं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ये वाला प्रश्न इसका आयोग के द्वारा 6 दिया गया है, लेकिन वैसे होगा इसका 8। ठीक है, तो इसके द्वारा 7 + 1 की नियुक्ति की गई थी, तो इसका आंसर सही होना चाहिए 8, लेकिन आयोग ने कितना दिया है? 6, तो ये गलत है, इस पे आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये साथियों, तो ये तुम्हारा सीधा सीधा किसका है? डीआई का क्वेश्चन था। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है, तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि कितनी थी? तो इसका जो आंसर आयोग के द्वारा माना गया है वो है 72,500, जो ये एकदम सरासर गलत है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न पर निश्चित रहिए, आपको नंबर मिलेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये वाला है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा उचित उदाहरण नहीं लगता? तो देखो साथियों, आयोग के द्वारा ये तुम्हारा जो दिया गया है प्रश्न मतलब उत्तर, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। तो साथियों, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें नंबर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आयोग की मर्जी ये दे सकता है, क्योंकि जो पैरा होता है उसमें दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा प्रूफ होता नहीं तुम्हारे पास में, तो इसका श्योर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इसका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। अब आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, ये इसी की थी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अवध की बात करें, जो लखनऊ कहलाता था, उसमें ये आउट टर्म की रिपोर्ट थी। शुरुआत में भी मैंने आपको जब इसकी बताई थी तभी बताया था, आउट टर्म की रिपोर्ट के अनुसार ये हड़पा गया था, तो इसलिए ये प्रश्न गलत है। ठीक है, तो ये इस पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो। देखो, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये प्रश्न तो सरासर ही गलत है, इसमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस लगाया था इसने, इसमें क्या लगाया था? इनमें से कोई नहीं, तो ये प्रश्न एकदम गलत है। इसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है साथियों, जो इसमें ऑप्शन में था ना नेपाल, तो इसका आंसर होगा नेपाल। जिसने नेपाल लगाया होगा वो सही होगा 100%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल गलत दिया गया है आंसर इसका। ये तुम्हारा नंबर आप जोड़ के रख सकते हैं जिसने नेपाल लगाया उसने। अगला प्रश्न देखो,
ये वाला है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? देखो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी सही है और दूसरा जो आंसर था वो भी सही है, तो इसमें आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, इसमें नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न तो सरासर ही गलत है। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है? तो इसका जो आंसर दिया गया है तुम्हारा कौन सा, 3.55, ये एकदम गलत है, आपको इसका नंबर 100% मिलेगा। अगला प्रश्न है ये, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की? तो बैंकिंग अधिनियम, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 है। देखो साथियों, उसमें एक चीज़ बता दूं आपको मैं, जो ये कुछ आंसर दिया गया है ये सही भी माना सकता है और गलत भी। रीजन क्या है, इसका जो अधिनियम आया था 1969 में आया था, तो ऐसा तो कोई था नहीं, तो इसके चक्कर में इसने 1970 मान सकता है, लेकिन सही तो 1969 ही है। जो भी है, आपने अगर आपत्ति की है और हमने भी आपत्ति की है, तो आप नंबर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है साथियों। तो ये सही है और ये गलत है, लेकिन ये 70 नियर अबाउट है, इसलिए मान सकता है इस आंसर को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, ये प्रश्न 100% गलत है। 1969 में कितनी प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अब आंसर क्या दिया इसने, इनमें से कोई नहीं, ये तो बच्चा भी जानता होगा जो तैयारी शुरू कर रहा होगा तब भी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये सही है, ठीक है, और ये गलत है। इस पे नंबर आप अपना जोड़ लें कि एक नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न थे, मैंने सारे प्रश्नों को एक बार में ही कंपाइल कर दिया है। सारे प्रश्न आप देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न हैं, आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा। फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न कम है और सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न हैं। थर्ड शिफ्ट में 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है 2 प्रश्न और लास्ट वाली में है 2 प्रश्न। तो इस प्रकार से 2-3 प्रश्न हर एक में है, ठीक है, 4 3 3, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है, तो आप जोड़ सकते हो। और DI के प्रश्न, जो प्रश्न मैंने बताए हैं उस पर तो निश्चित तौर पे आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। एक प्रश्न जो मैंने बताया था हाँ मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो उस पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है साथियों। तो सारे के सारे प्रश्न मैंने बता दिए, इन्हीं प्रश्नों पर अगर आपके गलत हैं तो आप नंबर जोड़ सकते हैं कि इन पे तुम्हारा नंबर मिल रहा है, ठीक है साथियों। अगर साथियों पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।